वाक़या सुनाता हूं। नमाज कितनी अहम है, नमाज की फजीलत क्या है, नमाज का मकाम क्या है, नमाज का मर्तबा क्या है। एक आदमी था जो पांचों टाइम की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता था, पांचों टाइम का नमाजी था। बरसात का मौसम है, पुराने जमाने की बात है। पुराने जमाने में मस्जिदें कच्ची हुआ करती थी। जब बरसात होती थी तो बरसात होने की वजह से रास्ते खराब हो जाते थे। पुराने जमाने में लाइट का भी बढ़िया इंतजाम नहीं था, उजाले का भी इंतजाम नहीं था। वो आदमी पांचों टाइम का नमाजी था, पांचों टाइम पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता था। वो बेचारा नमाजी नमाज फजर के टाइम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। मस्जिद की तरफ जा रहा था। जैसे वो अपने घर से निकला, घर से वो जैसे निकला, अंधेरा होने की वजह से, रास्ते में कीचड़ होने की वजह से, पानी ज्यादा होने की वजह से उस नमाजी आदमी का पैर फिसल गया और कीचड़ में वो गिर गया। जब वो कीचड़ में गिर गया तो उसके कपड़े खराब हो गए, उसका जिस्म खराब हो गया, उसके कपड़े बेकार हो गए। अब वो अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाने के लिए जा रहा था, रब की बारगाह में अपनी जबीने नियाज को खम करने के लिए जा रहा था। बेचारा वो उसका पैर पानी में फिसल गया, कीचड़ में फिसल गया और वो उसमें गिर गया। उसके कपड़े खराब हो गए, उसके कपड़े खराब हो गए। वो आदमी देखो नमाज से कितनी मोहब्बत करता था, नमाज से उसको कितनी मोहब्बत थी, नमाज से वो कितना प्यार करता था। वो नमाजी आदमी उल्टे कदम फिर वापस होता है, अपने घर पहुंचा और अपने घर पहुंचने के बाद कपड़ों को बदला, अपने जिस्म को साफ किया, दूसरे कपड़ों को पहना और कपड़ा पहनने के बाद वो घर से अपने फिर निकल पड़ता है नमाज पढ़ने के लिए। बेचारा वो चल रहा था, रास्ता तय करते करते, रास्ता तय करते करते दोबारा वो फिर गिर गया, कीचड़ में फिर गिर गया। उजाला ना होने की वजह से बेचारा वो फिर गिर गया। अब वो जब दोबारा गिर गया तो वो उठा और उठने के बाद अपने घर फिर गया, कपड़ों को बदला, अपने जिस्म को साफ किया, कपड़ा पहनने के बाद, दूसरे कपड़े पहनने के बाद जब वो तीसरी बार अपने घर से निकला, जैसे ही वो घर के दरवाजे से अपने कदम को निकालता है, उसने क्या देखा कि दरवाजे के ऊपर एक आदमी जो है चिराग लिए हुए खड़ा है। चिराग लिए हुए खड़ा है, इसीलिए तो खड़ा है, उजाला न होने की वजह से बेचारा वो बार बार कीचड़ में गिर जाता था। तिबारा जब वो नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से निकलता है तो उसने क्या देखा, दरवाजे के ऊपर एक आदमी चिराग लिए हुए खड़ा है। उसने जब चिराग देखा, चिराग के उजाले को देखा, वो बहुत खुश हो गया। अब जो चिराग लेके जो खड़ा था वो बोला कुछ नहीं, नमाजी आदमी पीछे पीछे चल रहा है, चिराग इसके हाथ में है, वो आगे आगे चल रहा है, नमाजी पीछे पीछे चल रहा है। आराम से वो मस्जिद तक पहुंच गया, उजाला वो आराम से मस्जिद पहुंच गया। उसने नमाज फजर को अदा किया। नमाज फजर को अदा करने के बाद जब वो नमाज से फारिग हुआ, जब वो नमाज से फारिग हुआ, नमाज पढ़ने के बाद जब वो मस्जिद के बाहर निकला, नमाज फजर के बाद जब वो बाहर निकला तो उसने क्या देखा, वही आदमी जिसके हाथ में चिराग था वो चिराग लिए हुए अब भी खड़ा है। नमाज खत्म हो गई है, नमाज फजर के बाद भी वो मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ है। जब वो नमाजी आदमी मस्जिद के बाहर निकला तो उसने पूछा, आप हो कौन? क्या पूछा, आप कौन हो? तुमने हमारे लिए उजाले का इंतजाम क्यों किया? तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं जानता हूँ, मैं
मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ, तुम कौन हो? तो साने वाले ने जिसके हाथ में चिराग था, तो जानते हो उसने क्या कहा? मैं शैतान हूँ, मैं इब्लीस हूँ। नमाजी चित्तर में पड़ गया, नमाजी हैरत में पड़ गया कि शैतान का काम है इंसानों को नमाज पढ़ने, शैतान का काम है लोगों को नमाज से रोकना। लेकिन तो कैसा शैतान है तू, कैसा इब्लीस है, तूने मेरे लिए उजाले का इंतजाम किया। तो जानते हो शैतान ने क्या कहा? ऐ नमाजी आदमी सुन, मैंने तेरे लिए उजाले का इंतजाम इसलिए किया है, जब तू नमाज फजर पढ़ने के लिए अपने घर से निकला था, जब तू पहली मर्तबा कीचड़ के अंदर गिर गया था, तो तेरा गिरना अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आ गया था, अल्लाह को इतना पसंद आ गया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया था। कहा था तो एक मर्तबा गिरा था, पहली बार में ही अल्लाह ने तेरे गुनाहों को, सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये नमाज की मोहब्बत है। फिर शैतान कहता है जब जब दोबारा गिरा था कीचड़ के अंदर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे गिरने की वजह से, तेरा गिरना कीचड़ में अल्लाह को इतना पसंद आ गया था, इतना पसंद आ गया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे घर के सारे अफराद के गुनाहों को माफ कर दिया था। जब दोबारा गिरा था तो अल्लाह ने तेरे पूरे खानदान के गुनाहों को माफ कर दिया था। तो शैतान कहता है मैंने तेरे लिए उजाले का इंतजाम इसीलिए कर दिया कि तू जब पहली बार गिरा तो तेरे अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ कर दिया, जब तू दोबारा गिरा अल्लाह ने पूरे तेरे खानदान के गुनाहों को माफ कर दिया। मैंने तेरे लिए उजाले का इंतजाम इसलिए कर दिया था कि अगर तू दोबारा कीचड़ के अंदर गिर जाता तो अल्लाह ताला पूरी बस्ती के गुनाहों को माफ कर दे। इसीलिए मैंने तेरे लिए उजाले का इंतजाम कर दिया कि अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, तेरे खानदान के गुनाहों को माफ कर दिया है। मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तेरे गिरने की वजह से तेरे पूरे बस्ती वालों के गुनाहों को माफ कर दे, इसीलिए मैंने उजाले का इंतजाम कर दिया। मेरे भाइयों नमाजें पढ़ा करो, नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ के कारोबार करो, तिजारत करो। अल्लाह ताला आपकी कमाई में, आपकी तिजारत में बरकतें रहमतें अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का खंबा है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। हदीस पाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे आका ने जो फरमा दिया उसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता है, उसमें कभी तब्दीली नहीं हो सकती है। आसमान का निजाम तो दरहम बरहम हो सकता है, दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, लेकिन मेरे आका ने जिसको फरमा दिया है, जिसके बारे में फरमा दिया है, मेरे आका का फरमान कभी बदल नहीं सकता है। शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।
मेरे भाइयों देखो नमाज कितनी अहम है, हम नमाज से कितने दूर है, हम नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, हम नमाज से कितना दूर है। मेरे भाइयों नमाजें पढ़ा करो, नमाजों की पाबंदियां करो, इसलिए कि नमाज पढ़ने से बंदे को अल्लाह की नजदीकी हासिल होती है, नमाज पढ़ने से बंदे को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, नमाज पढ़ने से राहत नसीब होती है और नमाज पढ़ने से ही जन्नत करीब होती है। नमाज पढ़ा, नमाज के बारे में सुन के नमाज के ताल्लुक से जैसे कबीर शुरू लोग भागने लगे। मेरे भाइयों नमाजें पढ़ो, आप अल्लाह के घरों को अगर आबाद करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आबाद कर देगा। नमाजों की पाबंदियां करोगे, नमाज पढ़ने के बाद जो भी कारोबार करोगे, जो भी तिजारत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तिजारत में बरकतें अता फरमाएगा। और नमाज पढ़ने के बाद अगर किसी मुर्दे के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुर्दे की बख्शिश फरमा देगा। शायद लिखा है कि मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, बोलो वापस सुभान अल्लाह। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, और मौला में और बंदे में रहता नहीं जाब, बेपर्दे तजल्ली मौला नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। अल्लाह पाक हम सबको पंज वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।